Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are discuss into Alexander Pope's most celebrated mock epic poem, The Rape of the Lock. ओके तो आज हम लोग द रेप ऑफ द लॉक के 50 MCQs को डिस्कस करेंगे। ये आपके रेप ऑफ द लॉक जो है वो आपके एलटी के सिलेबस में है। अब हमने क्या सोचा है कि आपको टॉपिक वाइज जो एलटी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में हमारे वर्क्स हैं राइटर से टॉपिक वाइज को हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आप अपने आप को भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी सही चल रही है। ओके, तो हम टॉपिक वाइज आपके लिए ये क्लासेस लेके आएंगे। ओके, तो आज हम लोग रेप ऑफ द लॉक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय। रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो बताइएगा। जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन। पता है, अभी हमने आपको ऊपर बता दिया। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द रेप ऑफ द लॉक इज। क्या है रेप ऑफ द लॉक? ट्रेजेडी, सटायर, मॉक एपिक, पेस्टोरल पोयम। तो क्या है आपका, बताइएगा। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉक एपिक है। मॉक एपिक क्या होता है? मॉक एपिक जो होता है एक एपिक की शैली, एपिक की स्टाइल में ये छोटी सी घटना को सटायरिकल वे में व्यंग्यपूर्वक प्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये आपका मॉक एपिक कहलाता है। तो रेप ऑफ द लॉक इज द बेस्ट मॉक एपिक ऑफ द अलेक्जेंडर पोप। ओके, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉक एपिक। नेक्स्ट, द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई अ क्वेरल बिटवीन। पोएम इंस्पायर्ड है, एक क्वायरल है, लड़ाई है, किनके बीच की? बताइए। ये एक रियल इंसिडेंट की घटना है, उसी का एक बेस है। तो यहाँ पे बताइए किन दो लोगों के बीच की है, इससे इंस्पायर्ड है ये आपकी पोएम। टू फ्रेंड्स, टू फैमिली, टू लवर्स, टू नेशंस। तो हियर इज द राइट आंसर बी, टू फैमिलीज। टू राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका एक रियल इंसिडेंट की घटना पर आधारित वर्क है। तो ये पेट्री एंड अर्बेला फॉर्मर जो है ये आपके दो फैमिलीज के मेंबर हैं, उन्हीं पर बेस्ड ये टू फैमिलीज की क्वारल की आपकी एक मॉक एपिक है। ओके, राइट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, द क्वारल वॉज बिटवीन विच फैमिलीज। क्वारल किन फैमिलीज के बीच में है? पीटर, अभी हमने बता दिया आपको, तो ए इज द राइट आंसर, पीटर एंड फॉर्मर। पीटर एंड अर्बेला फॉर्मर के झगड़े से प्रेरित है। अर्बेला फॉर्मर के एक बाल काट लिया जाता है, जिसमें ये विवाद बहुत बढ़ जाता है टू फैमिलीज में। पेट्री एंड अर्बेला फॉर्मर के बाल के काटने की ये रियल इंसिडेंट से आधारित घटना है। इस आंसर आपका ए हो जाएगा। थोड़ी सी आपको रियल घटना बता दें, जो आपके टू फैमिलीज थी पेट्री एंड अर्बेला फॉर्मर की, तो दोनों कैथोलिक्स फैमिली के थे। तो क्या होता है कि पेट्री जो हैं वो अर्बेला फॉर्मर की लटकी बाल काट लेते हैं, जिससे ये विवाद इतना ज़्यादा वो सूटर रहता है अर्बेला का। और यहाँ पर अर्बेला फॉर्मर जो है, वहाँ हमारा वर्क है रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन बेलिंडा उसको प्रेजेंट करती है, एंड पेट्री जो है हमारे बैरन जो है प्रेजेंट करते हैं। तो ये इन्हीं दोनों की फैमिलीज में जो लड़ाई हो जाती है एक लट काटने की वजह से, वो ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रियल में। तो अलेक्जेंडर पोप के समय की घटना है। तो ये तब इनके जो अलेक्जेंडर पोप के जो फ्रेंड रहते हैं कायरल, उन्हीं के सुझाव पर अलेक्जेंडर पोप ने ये वर्क को लिखा, और वो विवाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और उन्होंने इस वर्क को एक मॉक एपिक के कि मतलब कि उन्होंने सलाह दी कि इतनी छोटी सी बात पर ये लोग बहुत ज़्यादा विवाद करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कुछ ऐसा वर्क लिखो कि इन लोग को समझ में आए कि बात बहुत छोटी है, जो इतनी बड़ी लड़ाई बढ़ती जा रही है। तब उन्होंने पोप ने इस घटना के पर आधारित ये मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉक लिखा है। ओके, इनको सजेस्ट किसने किया था? उनके फ्रेंड जॉन कारेल ने। ओके, तो ये इनकी रियल इंसिडेंट घटना थी, हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हीरो ऑफ द पोएम थैलेस्ट्रीज, बेलिंडा, द बैरन, एरियल। राइट आंसर सी। अभी हमने बता दिया सब आपको पूरी हिस्ट्री। तो यहाँ पर बैरन हो गया, बैरन जो है जिसने जो बेलिंडा का लटको काटता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया द बैरन, जो प्रेजेंट करता है पेट्री को। द हीरोइन ऑफ द पोएम, हीरोइन कौन है पता है, होना भी हमने बताया ऊपर। क्लैरिसा, बेलिंडा, थैलेस्ट्रिस, बेटी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। हीरोइन हमारी कौन है? बेलिंडा, जिसकी लट काटी जाती है।
वो बहुत ही इस कविता में बहुत ही सुंदर दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। उनकी हर एक खूबसूरती का वर्णन बहुत अच्छे से पोप ने किया है। बी इज़ द राइट आंसर। बेलिंडा इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। नेक्स्ट, द लॉक ऑफ हेयर सिम्बोलाइजेज। लॉक ऑफ हेयर क्या सिम्बोलाइज करता है? वैनिटी एंड प्राइड, वेल्थ, लव, प्योरिटी। चलिए बताइए। तो हियर इज़ द राइट आंसर ए, वैनिटी एंड प्राइड। ओके, बाल का जो लट है वो अहंकार और घमंड का प्रतीक है कि एक छोटी सी जो बाल की है उसमें कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो लॉक ऑफ हेयर इज सिंबलाइज्ड वैनिटी एंड प्राइड। ओके, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। फर्स्ट पब्लिश बताइएगा, ये कई बार पब्लिश हुई है तो यहाँ पर फर्स्ट पब्लिकेशन बताना है। 1710, 1712, 1714, 1717। बताइए क्या है राइट आंसर? राइट आंसर बी, 1712 में ये आपका फर्स्ट पब्लिकेशन है। वो आपका 1712 में 2 कैंटोज थी आपकी। फर्स्ट जब आया है ये 2 कैंटोज में आके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1712। नेक्स्ट, द फाइनल वर्जन 5 कैंटोज अपीयर्ड। फाइनल वर्जन 5 कैंटोज में आया था। कब आया? 1714, 1717, 1719, 1723। चलिए बताइए कब आया था? तो ये आया था 1714 में। 1714 में जो जब ये इसका फाइनल वर्जन आया तो ये आपका 5 कैंटोज में अपीयर हुआ था। ओके, आंसर 1714। 1714 में 5 कैंटो वाला जो लास्ट वर्जन था वो आपको 1714 में पब्लिश हुआ है। जो आपका फर्स्ट वर्जन आया था उसमें 2 कैंटोज थे और 1714 में जो आपका आया है उसमें 5 कैंटोज थे विद अंडर द हिज नेम अलेक्जेंडर पोप्स। बट जो फर्स्ट आया था इनका 1712 में, इसमें नाम नहीं था। और जो फाइनल जो 5 कैंटोज में आया था इसमें आप राइटर है उनका नेम था अलेक्जेंडर पोप का। और ये आपका जो लास्ट वर्जन 1717 में भी आया था, ये भी आप याद रखिए 1717 में भी आपका एक वर्जन आया था। 1717 में जो आपका लास्ट फाइनल वर्जन आया है वो आपका था, इसमें आपकी जो क्लैरिसा है उसकी स्पीच को ऐड करा गया था। तो इसके कई बार ये आपका पब्लिश हुआ है, तो ये रिमेंबर इट। 1712 में इसमें आपके 2 कैंटोज थे। 5 कैंटोज वाला जो आया था वो 1714 में आया था, फाइनल वर्जन था 5 कैंटोज के साथ। और 1717 में आपका क्लैरिसा की स्पीच के साथ ये आपका लास्ट फाइनल वर्जन था। ओके, ये आपको ये डेट्स याद रखनी होंगी। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर 1714 है। चलिए नेक्स्ट, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए इधर। ओके, चलिए नेक्स्ट, द पोएम इज रिटेन इन। किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्स, हीरोइक कॉप्लेट्स, फ्री वर्स, बैलेड फॉर्म। चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हीरोइक कपलेट में आपकी ये पोएम है। आंसर बी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन द फाइनल वर्जन। फाइनल वर्जन में बताना है, तो यहाँ पर आपको पता है फाइनल वर्जन 5 कैंटोज में आया है। डी इज द राइट आंसर, 5 कैंटोज। नेक्स्ट, हु सजेस्ट द कटिंग ऑफ बेलिंडाज हेयर। बेलिंडा के हेयर को कट करने का सजेशन कौन देता है? थेलेस्ट्रिस, क्लैरिसा, एरियल, यूम्ब्रेल। तो बताइएगा कौन देता है? राइट आंसर बी, क्लैरिसा। क्लैरिसा ये वही है जो सीजर देती है आपको, बैरन को, जो बेलिंडा का हेयर कट करता है क्लैरिसा है जो कि उसको सीजर देती है। ये सजेशन इसी का रहता है, क्लैरिसा। ओके, राइट आंसर बी, क्लैरिसा। नेक्स्ट, एरियल कौन है? ह्यूमन फ्रेंड्स, गार्जियन सेल्फ, लवर, पोएट। गार्जियन शेल्फ है। एरियल जो है वो बेलिंडा की रक्षा करती है, जिसके चारों तरफ एक गार्जियन सेल्फ है, एक स्पिरिट है जो कि बेलिंडा के रक्षा करती है। ओके, उसके राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म रेप इन द टाइटल मीन्स। ओके, बताइए रेप का मीन्स क्या है टाइटल में? ये रेप आजकल के जो यूज़ करते हैं वर्डिंग उससे नहीं रिलेट करता है, तो यहाँ पर बताइएगा क्या है इसका मीन्स। फिजिकल असॉल्ट, थेफ्ट एंड स्नैचिंग, मॉकरी, रिवेंज। चलिए बताइए इसका मीन्स है थेफ्ट और स्नैचिंग। बी इज़ द राइट आंसर। रेप का अर्थ छीन लेना है, ना कि कोई शारीरिक हिंसा। ओके, यहाँ पर छीन लेना, चुरा लेना, ये इससे मतलब है, फिजिकल असॉल्ट से नहीं मतलब है यहाँ पर। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, थेफ्ट और स्नैचिंग। नेक्स्ट, बेलिंडाज मेड्स नेम इज। बेलिंडा की मेड का क्या नाम है? थेलेस्ट्रिस, क्लैरिसा, बेटी, एरियल। बताइए। ओके, राइट आंसर बेटी। बेटी जो है वो बेलिंडा की मेड रहती है। राइट आंसर सी।
नेक्स्ट, द सेल्फ रिप्रेजेंट, सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पिरिट्स ऑफ द एयर, स्पिरिट्स ऑफ द डेड, स्पिरिट्स ऑफ द वाटर, एंजल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पिरिट्स ऑफ द एयर। ए इज द राइट आंसर, स्पिरिट्स ऑफ द एयर। सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? वो स्पिरिट्स हैं। कैसे स्पिरिट्स हैं? एयर, एयर ऑफ द स्पिरिट्स, हवाओं में जो स्पिरिट्स रहती हैं वो, जो कि एक ब्यूटीफुल वोमेंस की, सुंदर स्त्रियों की रक्षा करती हैं। कई तरह के सेल्स का भी नेम है। कोई उसकी ईयरिंग्स की रक्षा कर रहा है, कोई उसकी हेयर की रक्षा कर रहा है। मतलब सारी सेल्स उसमें दिखाई गई अलग अलग तरीके से कि उसकी चारों तरफ सुरक्षा कवच बनी हुई है। ओके, और एंजल इनका पूरा गार्जियन है सेल्फ में। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर स्पिरिट्स ऑफ द एयर। नेक्स्ट, द केव ऑफ स्प्लीन अपीयर्स इन विच कैंटो? किस कैंटो में केव ऑफ स्प्लीन दिखता है हमें? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बताइए। सी इज द राइट आंसर। केव ऑफ स्प्लीन का हमें वर्णन कैंटो फोर्थ में मिलता है। ओके, तो फोर्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। केव ऑफ स्प्लीन क्या है? चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन भी है, उसको उसमें बताते हैं, बताइएगा फिर हम बताएंगे। केव ऑफ स्प्लीन रिप्रेजेंट, देखिए आ गया। केव ऑफ स्प्लीन क्या रिप्रेजेंट करता है? से रेंज एंड बैड टेम्पर, ब्यूटी, रिलीजन, लव, बताइए अगर पता हो तो। केव ऑफ स्प्लीन आपको कैंटो 4 में दिखने को मिलता है। तो ये क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, रेज एंड टेम्पर। स्त्रियों की झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन का प्रतीक है। केव ऑफ स्प्लीन क्या है? ये जो स्त्रियां हैं उनकी जो झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो राइट आंसर हो गया। इसको स्वप्न में देता है कौन सा सेल्फ? थैलेस्ट्रिस, एरियल, क्लैरिसा, यूम्ब्रेल। राइट आंसर बी, एरियल। एरियल जो कि उनका गार्जियन सेल्फ था। एरियल सपने में बेलिंडा को चेतावनी देता है कि कोई खतरा आने वाला है। ये कहता है कि कोई खतरा आने वाला है, उसको वार्न करता है। ओके, तो यहाँ पर उसका गार्जियन सेल्फ है एरियल, तो वो उसको सपने में वार्न करता है कि आज कोई खतरा आने वाला है। हु गिव्स द बैरन द सीजर्स? बताइए। अरे अभी तो हमने बता दिया ना ऊपर, तो पता है आपको। क्लैरिसा, क्लैरिसा जो है वो, क्लैरिसा नहीं जो है वो उसको सीजर देती है। हथियार, यहाँ पर हथियार यूज़ किया है कि बैरन को उसका हथियार मिल गया, प्ले में यूज़ किया है। तो क्या है वो हथियार? सीजर। क्लैरिसा जो है बैरन को सीजर देती है। बी इज़ द राइट आंसर, क्लैरिसा। नेक्स्ट, द टॉयलेट सीन इज डिस्क्राइब्ड इन, किस में डिस्क्राइब किया गया है टॉयलेट सीन? कैंटो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। राइट आंसर ए। ओके, कैंटो फर्स्ट। कैंटो फर्स्ट में बेलिंडा का जो तैयार होती है, वो उसके श्रृंगार का जो सीन है, श्रृंगार करती है पूरा, उठ के सुबह तैयार होती है, उसकी मेड्स और सिल्फ्स वगैरह उसको तैयार करते हैं। पूरा जो श्रृंगार का दृश्य है वो टॉयलेट सीन में कैंटो फर्स्ट में है। ओके, राइट आंसर कैंटो फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ द कार्ड्स ऑक्यूर्स इन, बैटल ऑफ द कार्ड्स किस कैंटो में है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बताइए। ये भी बैटल ऑफ द कार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, याद रखिए कौन से है? थर्ड कैंटो में है। बी इज द राइट आंसर। तो हियर इज द राइट आंसर, कैंटो थर्ड, बी। नेक्स्ट, द पोएम इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट की गई है पोएम? मिस अरबेला फोमर, लॉर्ड पीटर, जॉन कैरल, लेडी मैरी वर्टले, मॉन्टेगू, बताइए। तो राइट आंसर सी, जॉन कैरल। जॉन कैरल को, पोप के जो मित्र थे, उनको ये पोएम जो है डेडिकेट की गई है। ओके, जॉन कैरल। नेक्स्ट, जॉन कैरल वॉज, कौन थे जॉन कैरल? अभी हमने बता दिया, पोप्स फ्रेंड। कौन थे? पोप के अच्छे मित्र थे। जॉन कैरल जो अभी हमने ऊपर आपको बताया, ये पोप्स के फ्रेंड थे। इन्होंने ही सजेशन दिया था और इन्हीं को डेडिकेट की थी पोप ने ये वर्क अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैरन सेक्रीफाइस बिफोर कटिंग द लॉक? लॉक कटिंग के पहले बैरन क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? फॉल फ्लावर्स, बुक्स, ट्रॉफीज ऑफ लव, हिज रेपुटेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, ट्रॉफीज ऑफ लव। ओके, बैरन जो है प्रेम से जुड़े छोटे छोटे प्रतीक जो हैं, ट्रॉफीज हैं, उनको देता है, उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। बल्कि छोटे जो प्रेम, ट्रॉफीज ऑफ लव कहा है प्ले में, उसका सेक्रीफाइस करता है, ट्रॉफीज ऑफ लव। नेक्स्ट,
वॉट कार्ड गेम इज प्लेड बाय बेलिंडा एंड द बैरन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने इसीलिए ऊपर नहीं बताया। ओम्बर, विस्ट, पोकर, लूडो, बताइए कौन सा गेम था। ए इज द राइट आंसर ओम्बर। ओम्बर उस समय का ये लोकप्रिय गेम था जो बैरन एंड बेलिंडा खेल रहे थे। द पोयम रिडिकल्स, पोयम किस पर व्यंग है बताइए। लव, रिलीजन, द वैनिटी ऑफ फैशनेबल सोसाइटी, हीरोइज्म। राइट आंसर सी, द वैनिटी ऑफ फैशनेबल सोसाइटी। ये कविता जो उच्च वर्गीय समाज के घमंड और दिखावे पर व्यंग करती है। ओके, तो ये आपका रिडिकल्स किसका उपहास कर रही है। फैशनेबल्स, द वैनिटी ऑफ फैशनेबल सोसाइटी। नेक्स्ट, ओके, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, द लॉक फाइनली बिकम्स, लॉक लास्ट में क्या हो जाता है, वो खो जाता है। लॉक जो हेयर कट करता है लट, वो बाद में क्या हो जाता है, उसको बिकम्स क्या बन जाता है। अ स्टार, फ्लावर, रिंग, ज्वेल। तो क्या बन जाता है वो एक, ए इज़ द राइट आंसर। जो लॉक है वो एक स्टार बन जाता है अंत में, और आकाश में तारे के रूप में बदल जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर अ स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स अपीयर्स इन, किस कैंटो में ये लाइन हमें देखने को मिलती है बताइए। हियर इज द राइट आंसर ए, कैंटो फर्स्ट। ये आपकी जो व्यंग्यपूर्ण आपकी ये लाइन है, ये आपको कैंटो फर्स्ट में देखने को मिलती है। ओके, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स मीन्स क्या है, तुच्छ चीज़ों से कितनी बड़ी प्रतियोगिता जन्मी होती है, किस में है, कैंटो फर्स्ट में कहा है, ये फर्स्ट कैंटो में की लाइन्स हैं। ओके, द टोन ऑफ द पोएम इज, टोन कैसी है पोएम की, एंग्री, सीरियस, ह्यूमरस एंड आयरनिक, सैड। हियर इज द राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर, ह्यूमरस एंड आयरनिक। कविता का जो लहजा है हास्यपूर्ण और व्यंगात्मक है, यही तो हमारी मौके पे होता है। ओके, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, ह्यूमरस एंड आयरनिक। द सेल्फ गार्ड वोमेन्स, जो सेल्फ गार्ड्स होती हैं वोमेन्स के लिए क्या करती हैं, सोल्स, चैस्टिटी, ड्रीम्स, वेल्थ। तो हियर इज द राइट आंसर बी, चैस्टिटी। सेल्फ गार्ड जो होती हैं वो वोमेन्स की, स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा करती हैं, वर्जिनिटी की रक्षा करती हैं। ओके, सेल्फ गार्ड, तो चैस्टिटी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रूम हु गोज टू द केव ऑफ स्प्लीन इज, बताइएगा कौन सी स्पिरिट है, ग्रूम है जो कि आपके केव ऑफ स्प्लीन में जाती है। एरियल, यूम्ब्रल, थैलेस्ट्रिस, क्लैरिसा, बताइए। तो राइट आंसर यूम्ब्रल हो जाएगा, यूम्ब्रल जो है वो केव ऑफ स्प्लीन में आपका जाती है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लैरिसा स्पीच इन कैंटो फिफ्थ प्रीचेस, क्या क्लैरिसा की जो स्पीच है कैंटो फिफ्थ में क्या क्या दिखाती है, बता रही है। रिवेंज, मॉडेस्टी एंड गुड सेंस, एंगर, वैनिटी, बताइए। क्लैरिसा की स्पीच बाद में ऐड की गई 1717 के लास्ट वर्जन में, राइट आंसर बी हो जाएगा, मॉडेस्टी एंड गुड सेंस। ओके, क्लैरिसा का जो स्पीच है वो विनम्रता और सद्बुद्धि का संदेश देता है, मॉडेस्टी एंड गुड सेंस का देता है। ओके, मॉडेस्टी एंड गुड सेंस। जब वो उसका लट कट जाता है तो बेलिंडा बहुत परेशान होती है, बहुत चिल्लाती है, मतलब बिल्कुल एक्सेसिव हो जाती है। तब क्लैरिसा कहती है जो हुआ हो गया, अब उसको उतना ज़्यादा वो अपना वोमेंस के लिए कहती है कि जो हो गया सो हो गया, ऐसे करके उसकी स्पीच को ऐड किया गया है। तो ये आपका मॉडेस्टी एंड गुड सेंस पर उसकी स्पीच रहती है, जो कि जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर बेलिंडा के ऊपर या किसी के ऊपर भी। चलिए नेक्स्ट, पोप कंपेयर्स बेलिंडाज लैप डॉग टू, लैप डॉग को बेलिंडा जो एक लैप डॉग लिए रहती है उसको किससे कंपेयर किया है, क्यूपिड, सर्बरस, जोब, डायना, बताइए। तो राइट आंसर ए, बेलिंडा के जो लैप डॉग है उसको कंपेयर क्यूपिड, प्रेम के देवता से किया है पोप ने। ओके, तो राइट आंसर क्यूपिड हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, तो व्हाट डायर ऑफेंस फॉर्म आमरस कॉज थिंग्स इज द पोएम्स, क्या है पोएम की टाइटल, डेडिकेशन, ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन्स, बताइए जल्दी से क्या है आपका। तो ये आपकी ओपनिंग लाइन है, सी इज़ द राइट आंसर।
ओके, तो यहाँ पर पोप जो है बताना चाह रहे हैं इस लाइन के माध्यम से कि कैसी छोटी सी बात भी एक महायुद्ध का रूप ले सकती है, कि ओपनिंग लाइन हो गई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेलिंडाज ट्रेवल्स टू हैम्पटन कोर्ट बाय। हैम्पटन कोर्ट जाती है बेलिंडा तैयार होकर, तो ट्रेवल करती है किसके द्वारा? कोच, बोट, हॉर्स, ऑन फूट। तो बी इज द राइट आंसर। बोट, एक बोट रहती है, बोट में सब बैठे हुए होते हैं, उसी से वो सब हैम्पटन को जा रहे होते हैं। बी इज द राइट आंसर, बोट। ओके, पोप कॉल्स द लॉक अ ट्रॉफी इन। पोप जो है लॉक को एक ट्रॉफी कहते हैं किसमें? कैंटो फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड। बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कैंटो फिफ्थ में बाल की लट है, उसको ट्रॉफी कहते हैं कैंटो फिफ्थ में। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम। सिल्फ्स जो हैं उनको कहाँ से लिया गया है? ग्रीक मैथोलॉजी, रोसीक्रूशियन फिलोसफी, रोमन माइथोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजी। बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, रोजीक्रोशियन फिलोसफी। सिल्फ की जो धारणा है वो आपकी रोजीक्रोशियन फिलोसफी परंपरा से ली गई है। ओके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सुपरनेचुरल बीइंग्स इन द पोएम इंक्लूडेड। सुपरनेचुरल बीइंग्स जो इंक्लूड किए गए हैं पोएम में कौन है? ग्रूम, सिल्फ्स, निम्फ्स, सैलमेंडर्स, एंजल्स, फेरीज, ओनली, नन। तो बताइए। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ग्रूम, सिल्फ्स, निम्फ्स, सैलमेंडर्स। ये सब जो हैं वर्क में हमें देखने को मिलते हैं। कविता में 4 प्रकार की स्पिरिट्स हमें दिखाई दी गई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ग्नूम, सिल्फ, निम्फ, सैलमेंडर्स। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, द पोएम मेन थीम इज। मेन पोएम क्या की थीम बताना है? पॉलिटिकल सटायर, लव एंड जेलसी, ट्रिविलिटी ऑफ अपर क्लास वैल्यूज, रिलीजियस डिवोशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑफ अपर क्लास वैल्यूज। ये कविता जो है अमीर वर्ग के छिछले और मूल्यों और सतही जीवन पर व्यंग करती है। ओके, तो थीम आपकी ट्रिविलिटी ऑफ अवर क्लास वैल्यूज हैं। ओके, नेक्स्ट, हु कैप्चर्स द लॉक आफ्टर द बैटल। बैटल के बाद बाल किसको मिलता है? क्लैरिसा को, द बैरन को, बेलिंडा को, नोबडी, इट डिसअपियर्स। तो राइट आंसर आपको पता है, अभी हमने बताया ऊपर। उलट है वो किसी को भी नहीं मिलती है, वो गायब हो जाती है और जाकर वो स्टार बन जाती है, तारे में बदल जाती है। तो राइट आंसर डी, नोबडी। ओके, नेक्स्ट, हु इज थैलेस्ट्रिस। थैलेस्ट्रिस कौन है? बेलिंडाज फ्रेंड, बेलिंडाज मेड, द बैरन सिस्टर, अ सिल्फ। तो थैलेस्ट्रिस बेलिंडाज की अच्छी फ्रेंड रहती है। ओके, फ्रेंड है, बेलिंडाज फ्रेंड थैलेस्ट्रिस। द पोएम मॉक हीरोइक एलिमेंट लाइज इन। बताइए। ये मॉक एपिक का आपका क्या मेन एलिमेंट होता है? एलिवेटिंग ट्रिवियल इवेंट्स टू एपिक स्केल, मॉकिंग सीरियस इवेंट्स, राइटिंग इन प्रोज, इमिटेटिंग होमर लिटरली। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, एलिवेटिंग ट्रिवियल इवेंट्स टू एपिक स्केल। समान घटना जो जैसे बाल काटने जैसी आपकी छोटी सी घटना भी है को एक महाकाव्य शैली में दिखाना, यही आप मॉक हीरोइक शैली है। ओके, स्टाइल है आपका। तो राइट आंसर ए, एलिवेटिंग ट्रिवियल इवेंट्स टू एपिक स्केल। नेक्स्ट, द लॉक इज फाइनली टर्न्ड इनटू अ। किस पे टर्न हो जाता है? स्टार इन द स्काई, रिंग, क्रॉल, ज्वेल, शैडो। तो स्टार इन द स्काई, आकाश में उस तारा बन जाता है। स्टार इन द स्काई, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, द फ्रेज कायरल जेंटल टास्क रिफर्स टू। किसको रिफर करता है ये आपका फ्रेज? कायरल्स जेंटल टास्क, जॉन कार्लेज सजेशन टू राइट द पोएम, हिज रोल एज एडिटर, हिज रोल एज क्रिटिक, नन। ओके, बताइए। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा ए, जॉन कार्लेज सजेशन टू राइट द पोएम। जो कार्लेज जेंटल टास्क जो ये आपको बता रहा है कि कार्लेज ने पोप को सजेशन दिया कि पोएम को लिखने के लिए। ए इज द राइट आंसर, जॉन कार्लेज सजेशन। नेक्स्ट, मॉरल विजन इन द पोएम। मॉरल विजन क्या बता रही है पोएम? प्राइड एंड वैनिटी आर फुलिश, ब्यूटी इज पावर, वेल्थ डिफाइंस वर्च्यू, लव कॉन्कर्स ऑल। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, प्राइड एंड वैनिटी आर फुलिश। मीन्स जो अहंकार और घमंड है वो व्यर्थ होता है, यही हमको पोएम बता रही होती है। ओके,
राइट आंसर, प्राइड एंड वैनिटी आर फुलिश। नेक्स्ट, बेलिंडाज वीपन इन द बैटल इज, बेलिंडा का वीपन क्या रहता है बैटल में? अस्वार्ड, बॉटकिन, मिरर, नीडल। बताइए। राइट आंसर बी, ए बॉटकिन। बेलिंडा क्या युद्ध में वेपन्स यूज करती है? बेलिंडा जो है बॉटकिन मीन्स छोटी सी पिन का प्रयोग करती है यूज बैटल में। ओके, अ बॉटकिन इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लाइन हियर दाउ ग्रेट अन्ना whom three realism obey refers to। बताइए, ये लाइन किसकी ओर संकेत करती है? द लाइन हियर दाउ ग्रेट अन्ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एने, क्वीन विक्टोरिया, कैथराइन ऑफ आर्गोन। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, क्वीन एन की ओर, रानी एन की ओर संकेत कर रही है। ओके, यहाँ पर ये पोइट ने इसलिए ये लाइन कहा है क्योंकि ये उनकी मॉक एपिक पोयम है। जैसे मॉक एपिक में क्या होता है, एपिक स्टाइल को इमिटेट करके लिखते हैं मजाकिया रूप में, तो इसी तरह एपिक में आपके राजा रानियों की वर्णन वगैरह किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर इन्होंने रानी एनी को एक मजमरस वे में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ जैसे रानी राजा का बात बताते हैं एपिक्स में, तो वैसे ही मॉक एपिक में यहाँ पर उन्होंने क्वीन एने को एक ह्यूमरस वे में रिप्रेजेंट किया है। रानी एने जो आपकी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की उस समय क्वीन थी, तो यहाँ पर इस तरह उन्होंने मॉक एपिक में उनका इस तरह ये लाइन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्वीन एने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मॉक एपिक स्टाइल इमिटेट्स होमर एंड वर्जिल, शेक्सपियर एंड मिल्टन, चौसर एंड लैंगलैंड, एडिशन एंड स्टील। किसको इमिटेट करती है मॉक एपिक स्टाइल? तो राइट आंसर आपका है यहाँ पर होमर एंड वर्जिल। होमर और वर्जिल की महाकाव्य शैली की नकल व्यंग के रूप में की है यहाँ पर। ओके, होमर एंड वर्जिल, होमर एंड वर्जिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके, द मॉरल एट द एंड इज, द मॉरल एट द एंड इज क्या है? एट लास्ट मॉरल क्या मिलता है? आउटर ब्यूटी फेड्स, वर्च्यू रिमेन्स, वोमेन आर वीक, मेन ऑलवेज विन, लव इज इटर्नल। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है, आउटर ब्यूटी फेड्स, वर्च्यू रिमेन्स। कविता का एक अंतिम संदेश है, ये आपका मॉरल है में देखने को मिलता है लास्ट में। बाहरी सुंदरता नश्वर है परंतु सद्गुण जो हैं, वर्चू हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। तो यही इसका एक मॉरल हमें लास्ट में देखने को मिलता है। ऊपरी सुंदरता जो होती है वो एक दिन चली जाती है, फेड हो जाती है, बट जो हमारी आंतरिक सुंदरता है और जो हमारे सद्गुण हैं, हमारे वर्चूज़ हैं, गुण हैं, वो सब हमारे हमेशा अमर रहते हैं। यही इसका एक मॉरल है। ओके, तो राइट आंसर ए, आउटर ब्यूटी फेड्स, वर्चू रिमेन्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन हो गए ऑफ द लॉ के ऊपर। ओके, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। एमसीक्यूज के द्वारा हमने आपको पूरी इसकी स्टोरी क्लियर कर दी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से बनते हैं वो भी हमने करा दिए। और आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी पोएम। और आपके कितने स्कोर रहे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी क्लास? और अगर आप और चाहते हैं कि हम इस तरह के टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लेके आएँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको क्लियर भी होता चलेगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ़ you enjoyed these MCQs and learned something new today, don't forget to like, share and subscribe to our channel Bright Verse Academy. Chaliye friends, thank you. Thanks for watching.